एक छोटा लड़का अकेले ही एक बड़े अपार्टमेंट में रहने आ गया। नए घर में आने के बाद उसने दर्जनों टिश्यू बॉक्स तैयार किए, जिन्हें वह अपने नए पड़ोसियों के लिए स्वागत उपहार के रूप में देना चाहता था। बगल में रहने वाले आदमी को यह अजीब लगा और उसने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लड़के ने शांत होकर जवाब दिया, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अपने कमरे में लौटकर लड़के ने चारों ओर देखा। वह नहाना चाहता था, लेकिन उसे कहीं भी बाटब नहीं मिला। इसलिए वह पड़ोसी के दरवाजे पर गया और पूछा कि वह कहाँ नहा सकता है। आदमी ने उसे पास के एक सार्वजनिक स्नान घर का पता बताया और कहा कि वह भी थोड़ी देर बाद वहीं जाएगा। कुछ देर बाद दोनों की मुलाकात स्नान घर में हुई। गर्म पानी में नहाने के बाद लड़का अपने बाल धोने लगा, लेकिन वह ठीक से नहीं कर पा रहा था। यह देखकर आदमी ने उसकी मदद करने की पेशकश की। लड़के ने भावुक होकर कहा, काफी समय से किसी ने मेरे बाल नहीं धोए। वापसी के रास्ते में दोनों बातें करने लगे। लड़के ने बताया कि उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसके माता पिता कई साल पहले गुजर चुके हैं। ये सुनकर आदमी ने भी बताया कि उसने भी बहुत पहले अपने माता पिता को खो दिया था। दोनों को लगा कि वे एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। अगले दिन लड़का अपने कमरे के बाहर गलियारा साफ करते समय फिसल गया और उसके घुटने में चोट लग गई। उसने खुद ही अपनी मरहम पट्टी की। फिर वह पड़ोसी के घर गया ताकि उसे दिखा सके कि वह कितना बहादुर है। तभी उसने देखा कि आदमी की कमर में भी चोट लगी हुई है। उसने तुरंत अपनी दवाई वाली पट्टी निकालकर उसकी कमर पर लगा दी। आदमी यह देखकर बहुत भावुक हो गया। धन्यवाद कहने के लिए उसने लड़के के घायल घुटने पर उसके पसंदीदा कार्टून का चित्र बना दिया। दोनों हंसते बातें कर रहे थे कि तभी नीचे रहने वाले एक बुजुर्ग उनके दरवाजे पर आए। बुजुर्ग को बच्चे बहुत पसंद थे। उन्होंने लड़के के करीब आने की कोशिश की, लेकिन लड़के को उनका छूना अच्छा नहीं लगा। तब बुजुर्ग ने अपने बैग से एक खिलौना निकाला और उसे देने लगे। लड़के ने पूछा, आप मुझे यह क्यों दे रहे हैं? बुजुर्ग ने सच बताया कि उन्होंने यह खिलौना अपने बेटे के लिए खरीदा था, लेकिन उसका बेटा उनसे मिलना ही नहीं चाहता। यह सुनकर लड़के को लगा कि बुजुर्ग उसे सिर्फ अपने बेटे की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने खिलौना वापस करते हुए कहा, मुझे ऐसी झूठी अपनापन बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर बुजुर्ग बहुत दुखी हो गए। अपने कमरे में लौटने के बाद लड़का डरने लगा कि कहीं बगल वाला आदमी भी उसे धोखा न दे, जैसे उसे बुजुर्ग के व्यवहार से लगा था। अगली बार जब दोनों बाहर मिले तो आदमी ने कहा कि अकेले बाहर जाना सुरक्षित नहीं है और वह उसके साथ चलना चाहता है। लेकिन लड़के ने गुस्से में कहा, आप हमेशा मेरे पीछे पीछे आते रहते हैं, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों के बीच बहस हो गई और आदमी ने उसे अकेले जाने दिया। जब नीचे वाले बुजुर्ग को यह बात पता चली तो वे गुस्से में आदमी के पास पहुंचे और बोले, अगर बच्चे के साथ कुछ हो गया तो? फिर उन्होंने बताया कि वे लड़के से माफी मांगने वाले थे, क्योंकि उन्होंने ही उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। तब आदमी को समझ आया कि लड़का अचानक उससे दूर क्यों हो गया था। दोनों लड़के को ढूंढने निकल पड़े। तभी आदमी ने किंडरगार्टन की यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चों को देखा और उसे तुरंत समझ आ गया कि लड़का स्कूल गया होगा। पछतावे से भरा वह तेजी से किंडरगार्टन की ओर दौड़ा। तब तक स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सभी बच्चों को उनके माता पिता लेने आ चुके थे। केवल वही लड़का अकेला बचा था। वह खुद को समझा रहा था, कोई बात नहीं, मैं अकेला रहने का आदी हूँ। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकलने लगा तभी आदमी वहाँ पहुंच गया। उसने लड़के से कहा, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर लड़के के चेहरे पर फिर से भरोसे और मुस्कान लौट आई।